हे गाइस, वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। माँ के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारी लाइफ में। बहुत वैल्यू है उस चीज़ की, उस पर्सन की। वो है हमारे पिता। पिता अपने आप में ही एक ऐसा पर्सन है जो, चाहे उसके पास पैसे की कमी हो, चाहे उसके पास वो चीज़ देने के लिए हिम्मत भी ना हो, लेकिन हमारी खुशी के लिए पिता हर एक चीज़ अपनी नौशावर कर देता है। एक ऐसी स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। एक पिता जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, उसका बेटा, उसने बहुत चाव से उसे पढ़ाया लिखाया था। उसके बाद में उसे जब कॉलेज में एडमिशन दिलवाई तो उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली। जैसे ही उसने कॉलेज में एडमिशन ली, उसने लड़कों को देखा अपने साथ वालों को कि हर कोई बाइक पे आता है, और बाइक पे ही उसको ऐसे लग रहा था कि सभी के साथ वो मिलना जुलना तभी शुरू कर पाएगा जब उसके पास भी बाइक होगी, क्योंकि सभी की पर्सनैलिटी बाइक से ही शो होती थी। वो भी शो ऑफ करना चाहता था। उसने घर पर आकर शोर मचा दिया, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। ये बात सुनने के बाद पिता ने रूडली बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं बाइक के लिए, तो तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर, तुझे बाइक अपने आप मिल जाएगी बाद में। ये बात सुनने के बाद भी उसको चैन नहीं आया। उसने बोला मैं खाना पीना छोड़ दूँगा और मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ाई तक नहीं करूँगा अगर आप मुझे बाइक नहीं लेकर दोगे। ये बात सुनने के बाद पिता गुस्से से घर से बाहर निकल गया। और ऐसे ही पिता घर से बाहर जब निकला, लड़के को भी गुस्सा आया हुआ था। उसने क्या किया, पिता की चप्पल डाली और गुस्से में बस उसका पिता का पर्स घर पर छूट गया था, टेबल पर पड़ा था। तो उसने क्या किया, वो पर्स उठाया, आज इससे पैसे उड़ाऊंगा, ये सोचकर उसने वो पर्स उठाया, जेब में डाला और चला गया बाहर। थोड़ी देर जाने के बाद उसको वो चप्पल जो उसने अपने पिता की डाली थी उसमें छेद थे, वो चप्पल टूटी हुई थी। तो उसके पैर पर वो पत्थर वगैरह जो सड़क पर थे वो चुभने लग गए। ये देखने के बाद उसने क्या किया, चप्पल उतार कर फेंक दी कि मेरे पिता कैसे हैं। ये बोलने के बाद कि मेरे पिता कैसे हैं जो एक चप्पल तक नहीं ढंग की रख सकते। ये देखने के बाद बस उसने चप्पल उसने वहाँ उतारी और चल पड़ा अकेला वैसे ही। फिर एक चौराहे पर बैठा और बैठने के बाद बोला कि चलो आज ये तो देखें पिता के पास पैसे कितने हैं। इतने पैसे ये कहाँ लेके जाएंगे, इतना मोटा बटुआ है इनका, इसमें कितने पैसे छुपा कर रखे हैं और मुझे एक बाइक तक नहीं लेके दे सकते। ये बोलने के बाद उसने क्या किया, बटुआ खोला। खोलने से पहले तो काफ़ी पिता को कोस रहा था। जब बटुआ खोला तो उसमें देखा कि उसमें एक 100 का नोट था। ये देखने के बाद उसने फिर से अपने पिता को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी कि चिंदी हैं ये, इनके पास सिर्फ इतने रुपए ही रखे हुए हैं, पर्स ऐसे भरा पड़ा हुआ है, इतना मोटा पर्स रखा हुआ है और इसमें पैसे सिर्फ 100 रुपये रखा है। ये देखने के बाद उसने कहा कि इतना मोटा क्यों है ये फिर पर्स। तो उसने क्या किया कि वो पर्स में से एक एक चीज़ निकालनी शुरू कर दी। उसमें बहुत सारे कागजात थे और एक कागज़ उसने निकाला, उसको खोला, खोल कर देखा क्या लिखा हुआ है इसमें। तो देखा कि जब वो छोटा था तब उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे कर्ज़ लिए थे उसके पिता ने, कुछ गहने वगैरह गिरवी रख के, तो उसकी रसीद थी वो, और उसको चुकाने के लिए अभी तक पैसे नहीं दिए गए थे और वो अभी उसकी किश्तें जा रही थी। तो उसका हिसाब किताब रखा हुआ था। अगली पर्ची निकाली तो उसमें भी ऐसे ही जैसे जब उसने कॉलेज में एडमिशन लेनी थी, उसकी फ़ीस वगैरह पे की थी, उसका रिकॉर्ड उसमें लिखा हुआ था। तब भी पिता ने कुछ लोन लिया था, जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ से उन्होंने लोन लिया था और उसकी किश्तें भी जा रही थी। ये देखने के बाद बेटे का दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ और सोचना शुरू किया कि इतना कर्जा मेरे ऊपर लिया हुआ है मेरे लिए। तो ये चीज़ देखने के बाद धीरे धीरे उसने लास्ट में एक दो पर्चियाँ और थी, उसमें एक न्यूज़पेपर का वो टुकड़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि पुरानी कोई भी चीज़ बेचकर, स्कूटर वगैरह बेचकर
आप नई बाइक ख़रीद सकते हो, कुछ पैसे देने होंगे उसमें। बस ये देखने के बाद बेटे की आंखों से आंसू निकल आए और उसने भागा भागा वो घर गया। उसको ये समझ आ गया था कि मेरे पिताजी मुझे ना नहीं कर सकते, मुझे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने पक्का अपना स्कूटर बेचकर मुझे बाइक दिलवाने के लिए ही घर से बाहर निकले होंगे। तो ये सोचने के बाद वो पहले घर गया, माँ मंदिर गई हुई थी और पिता घर पे नहीं थे। तो उसने फिर वो न्यूज़पेपर पे जो एड्रेस लिखा हुआ था उस एड्रेस पर पहुंचा और वहाँ पर उसके पिताजी सिर्फ स्कूटर के कागजात जो थे वो लिखा पढ़ी करके वो सामने वाला जो पर्सन था जो बाइक दे रहे थे उनको बस वो देने वाले थे। तो ये देखने के बाद उसने पिताजी अपने को रोका और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए, मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा और अपने पैसों से पहले तो ये जितने भी हमारे कर्ज़े हैं वो उतारूँगा, उसके बाद में अच्छा घर, अच्छा फ्यूचर अपना बनाऊँगा और मुझे अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करने के लिए अब आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से अपनी कमाई से अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बात सुनने के बाद पिता को एहसास हो गया कि बेटा उसकी बात को, उसकी सिचुएशन को समझ गया और बेटा आज बड़ा हो गया है। पिता कभी भी अपनी सिचुएशन अपने बच्चों के सामने नहीं रखते, हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, मेरे से ज़्यादा मज़बूत इंसान दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन चाहे पिता रोता नहीं है लेकिन छुप छुप कर अपने आंसू ज़रूर पीता है। बच्चों के लिए पिता बहुत कुछ करता है। अगर माँ बच्चे को जन्म देती है तो पिता बच्चे के लिए अपनी पूरी उम्र देता है। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार कीजिए, उनको प्यार की ही ज़रूरत है, आपके पैसों की नहीं। उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सको। सो अपने पेरेंट्स के लिए हर वक्त अवेलेबल रहो, उनसे पहले आपकी लाइफ में और कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।